वन रैंक वन पेंशन वाली। और मैं ऐसे समय में ये बात कर रहा हूं कि जब देश में वो सरकार है जो सरकार अपने आप को देशभक्ति का डंका पीटते पीटते होश ही नहीं मिलता, उसकी जुबान ही नहीं थकती। वो समझती है कि उसके अलावा और कोई इस देश में देशभक्त है ही नहीं। तो ऐसी देशभक्त सरकार अपने सैनिकों के साथ किस तरह का भेदभाव कर रही है, या इसे यूं कहूं कि ऐसी सरकार के होते हुए भी हमारे सैनिकों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, कितना भेदभाव लगातार चल रहा है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उस सबको दूर करे, उसको समानता के अधिकार के आधार पर सुने और उस पर कार्रवाई करे और उसको समान करे, उन दिक्कतों को दूर करे, खत्म करे? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं तो देशभक्ति का जो ढोल है, समझ में भी आ रहा है कि वो देशभक्ति का ढोल केवल झूठा है, ढोल ही ढोल है, हकीकत में कुछ नहीं है। सैनिकों के लिए जो किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब जैसे मैं आता हूं, पहली जो बात है वन रैंक वन पेंशन। साथियों, वन रैंक वन पेंशन के विषय में आप जान रहे हैं कि 2015 से ही जब मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने दावा किया था, जो रेवाड़ी में मीटिंग हुई फौजियों की और बहुत बड़ी जबरदस्त रैली हुई जिसमें मोदी जी ने संबोधित किया और उसमें उनसे वादा किया कि वन रैंक वन पेंशन को हम देंगे। और उसके बाद जो उन्होंने दी है वो देना न देना बिल्कुल एक ही जैसा हो गया साथियों। और इसीलिए उसी दिन से 2015 से ही लगातार आंदोलन जो हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो लगातार कर रहे हैं। तो सरकार को नहीं पूछना चाहिए कि भाई जब हमने एक बार आपको दे दिया तो क्यों कर रहे हैं आप? स्वाभाविक है, कोई ना कोई उनकी ग्रीवांसेस होंगी, कोई ना कोई उनकी दिक्कत होंगी, कोई ना कोई उसमें बाधा है, कोई ना कोई उसमें असमानता है, इसीलिए ना वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जो वहां पर जवान सैनिक आंदोलन कर रहे हैं उनके अनुसार उनका कहना यह है कि ये जो पेंशन वन रैंक वन पेंशन दी गई है, कहा गया है, लेकिन इसमें भेदभाव आज भी जारी है। जो का त्यों भेदभाव चल रहा है, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 2013 में जो बात कही गई थी उसमें यह था कि एक अगर सैनिक का समान रैंक है, समान उसकी जो है सर्विस की लेंथ है, यानी माना एक व्यक्ति ने, एक सैनिक ने, एक जवान ने, माना वो हवलदार है और उसने 25 साल सर्विस की है फौज में, तो इस तरह के जितने हो, माने जितने भी हो हवलदार, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे जो वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, उन सब की अगर सर्विस की लेंथ 25 साल है और रैंक उनका हवलदार है तो उनको एक ही तरह की पेंशन दी जाएगी। दूसरा साथियों, जो पेंशन दी जाएगी उस पेंशन में एक ही सबका ग्रुप होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? हुआ बड़ा भेदभाव है साथियों कि जो ऑफिसर्स हैं उनका केवल एक ही ग्रुप है। और आप देखिए जो ऑफिसर्स हैं उनको 24% से लेके 28% तक उनकी पेंशन में वृद्धि हुई। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब यही आप देखिए कि जो जवान हैं, जो जेसीओस हैं, जेसीओस लेवल तक के जो हैं जवान, हवलदार और जेसीओस, उनकी पेंशन में कितनी वृद्धि हुई? 4% से लेके 12% तक। अब इसमें और चीज देखें आप कि जो उसमें वृद्धि हुई है 4% से लेके 12%, इसमें भी जो जवान है इसमें भी दो तरह के उन्होंने ग्रुप बना दिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप है उनको जो पेंशन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, और जो वाई ग्रुप है उनको पेंशन उनसे कम मिल रही है। ऐसा क्यों है? एक ही नियमित अगर है और एक ही उसकी सर्विस की लेंथ है, तो जो बेस निश्चित हुआ था
जिस आधार पर उसको पेंशन उस तरह से मिलनी चाहिए थी, समान रैंक की समान पेंशन, तो उसको क्यों नहीं दी जा रही है? माना टेक्निकलिटी के आधार पर या किसी और उसके आधार पर, जैसे कोई ऑपरेटर है, जो कोई मैकेनिकल है, एयरफोर्स में है, नेवी में है और आर्मी में भी है, उस आधार पर जब सर्विस में है व्यक्ति तो मान सकते हैं कि सर्विस में क्योंकि उसका काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, उस आधार पर आप अंतर करते हैं तो ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद, पेंशन आने के बाद तो उसका कोई काम नहीं है, सबके सब बराबर ही हैं, उनका कहीं कोई ऐसा नहीं है कम ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, पेंशन तो पेंशन आगे कोई काम नहीं कर रहा। उस आधार पर अंतर क्यों है? और यह तय हुआ था कि भाई जो एक तो इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, दूसरा जो मैक्सिमम है पेंशन वो दी जाएगी। तो जो एक्स वाले को मान लेते हैं एक कि माना एक्स वाले को 10,000 मिल रही है, वाई वाले को 6,000 मिल रही है, उसे 6,000 क्यों मिल रही है? उसे भी 10,000 मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही ऐसा था कि जो 10,000 है उस वाले की 6 कर दो, नहीं, 10,000 वाले की 6,000 नहीं करनी, 10,000 वाले की 10,000 ही रहनी है, लेकिन जिसको 6,000 मिल रही है उसको बढ़ा के 10,000 करना चाहिए, यही नियम है। लेकिन कुछ ऐसा घालमेल हुआ, कुछ ऐसी लीडरशिप हुई, और हमेशा मैं जो मानता हूं, ये मेरे जीवन का बड़ा अनुभव है, कड़वा अनुभव है, कि जब भी धोखा होता है, जब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो जो संगठन होते हैं जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके जो लीडरशिप होती है, उसकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। या तो कोई सरकार से मिल जाता है, मिला हुआ होता है, सरकार का आदमी होता है, और या वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर जाए, बाकी जो है भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी दिक्कत आती है उन संगठनों की जो लीडरशिप है उसमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ जाता है। तो ये जो अंतर है कि जब एक ही रैंक है, एक ही सर्विस लेंथ है, और जो मैक्सिमम आप जिसको दे रहे हो पेंशन, वही सबको क्यों नहीं दी जाती? और जो एक्स ग्रुप में जिन्हें बना रखा है, एक्स ग्रुप में बस केवल 6% लोग हैं जो सेना से रिटायर्ड हुए, जो पेंशन लेने वाले जवान में, जेसीओज में, जो एक्स ग्रुप में जिनको रखा गया वो उनकी संख्या 6% है, और जो 94% है, 94% जो है वो दूसरे हैं, वो दूसरे जवान हैं जिनको वाई ग्रुप में रखा गया। तो जो वाई ग्रुप वाले हैं वो भी एक्स ग्रुप के बराबर ही पेंशन लेने के अधिकारी क्यों नहीं है? और सरकार ने वादा करने के बाद भी आज तक उनको ये पेंशन क्यों नहीं दी है? दूसरा, इसी तरह से फैमिली पेंशन में जो है वो है दिक्कत, फैमिली पेंशन में भी अंतर है। तो आप फैमिली पेंशन को भी जो ज्यादा मिल रही है वो क्यों नहीं दे रहे, ताकि सभी जवानों को बराबर पेंशन मिल सके? तो सरकार का जो काम था, सरकार ने जो लोगों से वादा किया, रेवाड़ी मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो आज की तारीख में जनरल वीपी सिंह हैं, वो भी उस समय थे, उन्होंने क्यों, सब लोगों ने जवानों से वादा करने के बाद भी जो उनका हक बनता था, 1 रैंक 1 पेंशन, समान पेंशन, आज तक भी क्यों नहीं दी है, जो कि उन्हें देनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं? ये जो असमानता है ये बहुत ही गलत है, और मैं मानता हूं ये सैनिकों का अपमान, जवानों का अपमान करना है। इसके अलावा और देखिए साथियों, और अंतर है, केवल एक जगह अंतर होता तो मैं मान लेता कि चले एक ही जगह है, इसको दूर करना चाहिए, पर अंतर सेना में कई जगह है, ऑफिसर्स में, जवान के बीच में कई जगह अंतर है। मैं मानता हूं कि जो ऑफिसर्स हैं वो जिस तरह की एजुकेशन लेके आते हैं, जिस तरह का वो कंपटीशन वगैरह देके पास करते हैं, निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी होती है उसके हिसाब से वो उस कई चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सैनिक हैं उनको आप अपमानित ही करते रहेंगे। इस तरह से देखिए आप, मैं एक इसका आपको उदाहरण यहां से लेता हूं। जब एक जवान सेना में भर्ती होता है तो जिस समय उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उसको एक फटीक बोलते हैं, फटीक, उस फटीक के हिसाब से
जाना पड़ता है, जो अधिकारी होते हैं उनके यहां घरों में जाके काम करना पड़ता है।